खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां सरेनी थाना क्षेत्र के सरदारगंज गांव से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां नाबालिग लड़की से छेड़खानी और उसके परिजनों पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन स्थानीय पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को ही उलझा दिया। पीड़िता कोमल पत्नी विजय कुमार का आरोप है कि 15 अगस्त की सुबह उनकी नाबालिग बेटी शौच के लिए गई थी। तभी गांव का ही रमाशंकर उर्फ लाला बच्ची को जबरन पकड़कर जंगल की ओर ले जाने लगा। बच्ची के शोर मचाने पर परिजनों ने किसी तरह छुड़ाया, लेकिन आरोपी ने दांतों से काटकर उसे घायल कर दिया। मामला यहीं नहीं रुका। जब पीड़िता का पति विजय कुमार और देवर रोहित मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर उन्हें भी लहूलुहान कर दिया। सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर उठ रहा है। पीड़िता का कहना है कि तहरीर देने के बाद पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन आरोपियों को बचाने के लिए उल्टा विपक्षियों की तहरीर पर पैसा लेकर खिलाफ मुकदमा लिख दिया। गांव में दहशत है और पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। सवाल ये है कि आखिर पीड़ितों को न्याय कौन दिलाएगा। आपका रोहित कुमार। ये चोट आपको कैसे लगी, पूरी बात बताइए। क्योंकि ये घटना 15 अगस्त की है। हमारी भतीजी जो वंशिका है, ये सुबह शौचालय के लिए गई थी, तो हम उधर खेत पे थे और मेरे बड़े भाई जो विजय कुमार हैं वो गए थे चक्की आटा लेने के लिए। तो हमारी भतीजी को जो हमारे गांव के ही हैं लाला उर्फ राम शंकर, राकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय साहबदीन, पवन पुत्र जंगली और निखिल पुत्र राकेश कुमार, ये चारों लोग थे उधर ही। ये हमारी भतीजी वंशिका को उठा ले गए और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, तो वो बहुत चिल्लाई वहाँ पे। जब हम आवाज़ सुने तो अपने भाई को बुलाए और जैसे ही मेरा भाई आ रहा था चक्की से, पर बीच सड़क में मेरे भाई की एक्टिवा गिरा दिए। गिरा करके चारों लोग एकराए होकर के उसको इतना मारे, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, पेटे में यहाँ बहुत सारी यहाँ चोटें आई हुई हैं। और हमारी कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं, हाथ फ्रैक्चर है, सर पे 7 टाँके लगे हुए हैं और पूरा लहूलुहान कर दिए मार करके। इसके पहले 10 जुलाई को भी हमारे घर पे हमला किए थे। घर में घुस करके हमारी मौसी रामरती जी का पैर काट दिए थे, बड़े भाई श्रवण कुमार का हाथ फ्रैक्चर कर दिए थे और 2 लोग, मैं और मेरा विजय कुमार भाई, ये 4 लोग हम लोग घायल हुए थे। जिससे प्रशासन वहाँ पे एप्लीकेशन ये सब कुछ किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा क्रॉस केस बना दिया जाता है। इस बार 15 अगस्त को भी वही हुआ, हम लोगों को मारे और हमारे ऊपर ही उल्टा केस बना दिया गया क्रॉस करके, जिससे कि कोई कार्रवाई ना हो इन लोगों के ऊपर। अभी तक ना ही उनको वहाँ बुलाया गया थाने, ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही कुछ, और वो अभी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और उल्टा धमका रहे हैं कि अभी तो इतने लोगों को ही घायल किया है, विकलांग किया है, इसकी माँ बची है, उसके पिताजी बचे हैं, इनको भी हाथ पैर तोड़ करके डाल दें तो ये पूरा घर अपना ऐसे ही पड़े रहें और फिर इनकी जो भी ज़मीन है या इनका घर द्वार था अपने कब्जे में ले लेंगे। इस तरह आए दिन परेशान किया करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है। हमारे यहाँ के जो प्रधान है, भैरुआ ग्राम सभा के प्रधान सुरेश सिंह जी, ये कहते हैं उसका जो विपक्षी है उसका पूरा साथ देते हैं। 2021 से जब से ये हुआ उसी के उसमें लगे हुए हैं और हमेशा झगड़ा कराते रहते हैं। पूरा सहयोग ये जो है उस विपक्षी का करते हैं। पैसा भरा करके थाने में पैसा भर दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। 15 अगस्त को जंगली का लड़का पवन जो मार में था, मारा है, वो चिल्ला के कह रहा था कि 80,000 रुपया मैंने दरोगा को दे दिया है, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जहाँ जाना है जाओ, थाना तो अब हमारा है। एक दिन तुम्हारे पूरे परिवार को हम गोलियों से मार देंगे, 6 गोलियाँ चलेंगी, जिसमें पहली गोली तेरे पिता को लगेगी, बाकी तेरे चारों भाइयों को गोली से मार देंगे, जाओ तुमको जहाँ जाना है, कुछ भी नहीं होगा। अब उल्टा धारा हमारे ऊपर ही क्रॉस केस बना करके इसका धारा हमारे ऊपर लगा दिया। आज हम यहाँ आए थे एसपी साहब के यहाँ मिलने के लिए, तो एसपी साहब ने बोला हुआ है कि इनकी जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी।